अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपका यकीन बदल जाएगा। साल 2018 उत्तर भारत का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन छांव, जो कि अब पूरी तरह से सुनसान था। एक वक्त था जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन एक रात ने सब कुछ ही बदल कर रख दिया। 15 साल पहले एक रात को सिग्नल ग्रीन था, पटरी भी ठीक थी, लेकिन ड्राइवर ने तभी चिल्लाते हुए कहा कि कोई काली परछाई पटरियों पर चल रही है। उस रात के बाद से ही स्टेशन के वर्कर्स के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो स्टेशन अब इंसानों का नहीं रहा, और कुछ ही समय बाद वो स्टेशन बंद भी हो गया। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 14 साल के आरव से, जो कि मुंबई से अपने नाना नानी के गांव आया था गर्मियों की छुट्टियां मनाने। आरव की नानी का घर ठीक उसी हॉन्टेड स्टेशन के बहुत करीब था। आरव ने कुछ ही दिनों में वहां के बच्चों से फ्रेंडशिप कर ली। आरव ने अपनी नानी से उस हॉन्टेड स्टेशन के बारे में बहुत कुछ सुना था, और वो बेहद ही शरारती बच्चा था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से बात की और स्टेशन पर घूमने का प्लान बना लिया। जब सभी फ्रेंड्स वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टेशन पूरा सुनसान पड़ा था। चारों तरफ बस टूटी झाड़ियां और पत्ते ही बिखरे हुए थे। पास में एक रूम था जहां किसी भी बच्चे के जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सभी फ्रेंड्स आरव को घर चलने के लिए बोलने लगे, पर आरव ने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वो दरवाजे के पास पहुंच गया। आरव ने गेट के पास पड़े एक पत्थर से वहां का लॉक तोड़ दिया, और जैसे ही गेट खोला, रूम में एक कोने में राख, नींबू और कुछ बाल पड़े हुए थे। तभी आरव की नज़र एक आईने पर पड़ी। जैसे ही आरव आईने के पास गया, उसमें उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था, जबकि उस आईने में एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। तभी आरव के कान में एक हल्की सी आवाज़ आती है, तू मेरा रास्ता खोल चुका है। आरव डर गया और वहाँ से भाग आया, पर उसने अपने घर में किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसी रात जब उसकी नानी जगी तो उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि कोई आंगन में बैठा है। जब वो अपने रूम से बाहर आई तो एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि वहाँ आरव ही बैठा था, और ठीक उसके सामने एक काली परछाई बैठी थी जो कि आरव से ही बात कर रही थी। शायद उस स्टेशन की काली परछाई अब आरव के घर तक आ गई थी। नानी ने जैसे ही आरव को गुस्से में डांटा कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, आरव तभी अचानक से आ करके अपनी नानी का गला पकड़ लेता है और एकदम से भारी आवाज में बोला, क्या बोला बुढ़िया तूने मुझे? तभी घर के सभी लोग वहाँ आ गए शोर सुनकर। सभी आरव की ऐसी हालत देखकर सहम से गए। परिवार के लोग अगले ही दिन आरव को एक पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। आरव एकदम भारी आवाज में हंसने लगा। तभी आरव की आंखें पलट सी गईं और उसने उल्टियां करना शुरू कर दिया। तभी सबने देखा कि आरव खून की उल्टियां कर रहा है, जिसमें बाल और कीड़े निकल रहे हैं। अब आरव बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, लौट आया हूँ मैं, ये शरीर अब मेरा है। आरव की फैमिली उसे लेकर घर वापस आ जाती है, पर अब आरव की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी। एक दिन आरव की फैमिली वाले उसे एक प्राचीन दरगाह पर लेकर जाते हैं। वहाँ एक बूढ़े फकीर ने एक बार देखते ही अचानक से बोल दिया कि ये इंसान का जिस्म है, पर रूह किसी और की है। सडनली आरव एक अजीब सी स्माइल के साथ उस फकीर बाबा को देखने लगा। फिर उन्होंने एक ताबीज निकाला और आरव की कलाई में बांध दिया, लेकिन उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इसे कभी मत निकालना, ना ही इसे जलती आग के पास ले जाना, और आरव को रात 12 बजे के बाद से कभी भी अकेला छोड़ना मत। कुछ दिन तो शांति रही, पर एक रात बिजली चली गई और आरव उस समय अकेला था। घर वालों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और तभी ताबीज अपने आप खुलकर गिर गया, और फिर वही हुआ जिसका डर था। आरव अचानक से घर से गायब हो चुका था। आरव के गायब होने के बाद पूरा घर बिखर चुका था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तभी आरव की माँ को याद आया उस दरगाह वाले बाबा की, और वो और उनके पति वहाँ पहुँचे। दरगाह पूरी तरह से सुनसान थी। कई बार पुकारने पर वह बाबा आए। उन्होंने कांपती आवाज़ में बोला,
तुमने मेरी दी हिदायतों को तोड़ा है। अब वो सिर्फ तुम्हारे बेटे से नहीं, उस जगह से जुड़ चुका है। माता पिता ने हाथ जोड़ा और कहा, हमारी मदद कीजिए और हमारे बेटे को बचा लीजिए। बाबा ने एक आखिरी उपाय बताया, एक खास दुआ जिस वजह से उस जिन को वापस भेजा जा सकता था। इसके लिए तुम्हारे बेटे का वहाँ होना जरूरी है। तीनों रात को 12 बजे छाव स्टेशन पे पहुँचे। बाबा ने उसी कमरे में पहुंचकर दुआ पढ़नी शुरू कर दी। आरव दीवार की ओर पीठ करके बैठा था और कुछ बोल रहा था, ये शरीर अब मेरा है। जब बाबा ने दुआ शुरू की तभी तेज हवा चलने लगी, दरवाजे खुद पर खुद बंद होने लगे और कमरे की छत से काली धूल गिरने लगी जैसे कोई जल रहा हो। तभी आरव जोर से चीखा, मैं इसे लेकर जाऊंगा। बाबा चिल्लाए और बोले, लौट जा अपनी दुनिया में। बाबा ने अपनी दुआएं पढ़नी जारी रखी। तभी अचानक से आरव जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों में से काला धुआं निकला जो कि खिड़की से बाहर उड़ गया। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। आरव की माँ रोती हुई दौड़कर उसे उठाती है। आरव धीरे धीरे आंख खोलता है। बाबा ने कहा, तुम्हारा बेटा अब ठीक हो गया है, पर याद रखना, आरव को कभी भी उस स्टेशन के पास मत ले जाना और खुद भी उस रास्ते को भूल जाना, वरना अगली बार बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब आरव पूरी तरह से ठीक हो चुका था।